नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, बहुत सारे समय अग्निहोत्र और धुनुची धूप को लेकर आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा ये नित्य अग्निहोत्र या फिर नित्य आज के समय में, क्योंकि अग्निहोत्र आदि का सभी के पास तो उतना समय नहीं होता है, तो कम से कम जो है उन्हें यज्ञ धूप यानी धुनुची धूप जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। ये मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ और आप लोग भी मुझे कई बार ये कहते हैं कि ये नित्य कर्म तो है दादा, पर इस विषय का असल में जो है अगर हमारे श्रुतियों में हम जाए तो इसका क्या वर्णन है, यानी कि ये नित्य कर्म जो है वो हमें क्यों करना चाहिए, हमें क्यों जो है अग्नि माध्यम से ही देवता को नित्य जो है नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिए, इसके पीछे का क्या अर्थ है। यानी कि हम वायु माध्यम से अग्नि माध्यम से ही हमारे शाग्निक कर्म कहे गए हैं हमारे हिंदू धर्म में जो है। तो इस हिंदू धर्म में हमारी ये जो शाग्निक कर्म है यानी कि जो शाग्निक क्रिया कहा गया है, ये मूलतः अगर आप यजुर्वेद में हमारे वैदिक संस्कृति में भी देखते हैं, वैदिक पूजा संस्कृति में, तो वैसे तो वैदिक जो है वो यज्ञ संस्कृति है, पूजा जो है वो आगम के विषय है। तो वैदिक यज्ञ में अगर आप आहुति के विषय देखते हैं तो वहाँ पर अग्नि और वायु के विषय में ही कहा गया है, और हमारे आगम में भी जो है सभी कुछ जो है अग्नि माध्यम से ही हो रहा है और पंचवायु के माध्यम से, यही जो है इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। तो अग्नि और वायु माध्यम जो है ये सूक्ष्म माध्यम है। अग्नि और वायु माध्यम से ही जो है हमें नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, उससे ही जो है जल रूप वर्षा आदि अन्न आदि, और उस वर्षा से हमें अन्न आदि जो है, वर्षा जो है आकाश से वर्षा जो है जल जो है वो भूमि पर होता है और भूमि से ही हमें जो है अन्न मिलता है। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है बहुत सुंदरता से ये जो है इसका उदाहरण दिए गए हैं हमारे जो शास्त्र है, आगम शास्त्र से ही मैं इसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आगम ही ज़्यादातर पढ़ता हूँ, आगम को लेकर ही मेरा जो है शोध बोल सकते हैं आप, आगम को लेकर ही ज़्यादातर मैं पढ़ता हूँ, और उसके साथ साथ पुराण और वेद आदि भी पढ़ता हूँ, पर मूलतः मेरा जो फोकस होता है वो हमेशा जो है आगम पर ही होता है। और मैंने देखा है कोई अलग विषय नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे वेद और तंत्र की बहुत अलगपन के विषय में बात करते, कुछ अलग पर नहीं है, उस वहाँ पर एक विषय को लेकर मतलब एक तरीके से उसका वर्णन है, आगम में उसी का वर्णन जो है थोड़ा दूसरे तरीके से, बस इतना अंतर है। वायु और अग्नि के माध्यम से वहाँ पर यज्ञ के बारे में बताया जा रहे हैं, और आगम में यही जो है पंचवायु आदि के माध्यम से अग्नि तत्व में किस तरह से जो है पूजन आदि किया जाए वही बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है वायुना बुज्यमानगरीत उष्ण कुरुते जलम अन्य तदुष्णत ओ येन सामान्यता पच्यते पुनः। वायु के द्वारा ही धीरे धीरे पुह्यमान अग्नि जल को उष्ण करता है और जल से वो अन्य चारों ओर से पक जाता है। अर्थात जो है वायु के माध्यम से ही जो है अग्नि तो वायु के बिना नहीं है, और अग्नि में जो कुछ भी हम नैवेद्य आदि दे रहे हैं वो वायु माध्यम से ही देवताओं तक पहुंच रहे हैं, और उस वायु के माध्यम से ही जो है हमारे यजुर्वेद में भी जो है, मैंने यजुर्वेद ही एक्चुअली ज़्यादा पढ़े हैं तो यजुर्वेद से ही उदाहरण देता हूँ मैं ज़्यादातर जो है, तो हमारे यजुर्वेद में भी ये विषय है कि ये अग्नि और वायु माध्यम से ही, देखिएगा जितने भी सारे वहाँ पर जो है कहा गया है अग्नि के और वायु के विषय में ही, अग्नि और वायु के इस सूक्ष्म माध्यम से ही जो है आहुति आदि जो है देवताओं तक पहुँचता है। अग्नि वहाँ पर मूल है और वायु जो है उसे वहन करता है, अर्थात वायु के बिना तो अग्नि प्रज्वलित नहीं रह सकता, और अग्नि में जो कुछ हम दे रहे हैं वो जो है वो वायु माध्यम से जा रहे हैं। तो वायु माध्यम से आकाश से जो है जल की वर्षा हो रही है, और जल से ही जो है अन्न पक रहा है, यानी भूमि पर जो है अन्न जो है वो उग रहा है। तो वायु और अग्नि की माध्यम से जो है ये नैवेद्य आदि हम देवताओं तक प्रदान करने का यही विषय है कि वही हमें जो है अन्न रूप में, आशीष रूप में मिल रहा है। अन्न के बिना हम अन्नगत प्राण हैं,
पृथ्वी लोक पर प्राणी जो है वो अन्नगत प्राण है, अन्न के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। तो इसीलिए जो है अन्न जो है ज़रूरी है। तो वायुना भुज्यमानग्निर उष्ण कुरुते जलम अन्यं तदुष्णत अयेन समत्यात समन्त्यात पच्यते पुनः। वायु के द्वारा धीरे धीरे अग्नि जो है गुह्यमान अग्नि जो है जल को उष्ण करता है और जल से वो अन्य चारों ओर से पक जाता है। अर्थात जो है अग्नि के माध्यम से ही, अग्नि और वायु के माध्यम से ही इसीलिए पूजा जो है ज़रूरी है, क्योंकि अग्नि और वायु माध्यम ही जो है सूक्ष्म माध्यम है। अग्नि और वायु के माध्यम से ही जो है देवता तक पूर्ण निवेदन हमारे जो है जो कुछ है वो प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है। मतलब हम जो कुछ भी दे रहे हैं, हम सामग्री आदि, घृत आदि, ये सभी कुछ जो हम अग्नि में दे रहे हैं, तो वायु और अग्नि के माध्यम से ही जो है वो देवताओं तक पहुंच रहा है दोस्तों। तो देवताओं तक जब पहुंच रहा है तो उसके बाद ही जो है वर्षा हो रही है और वर्षा से जो है हमें अन्न मिल रहे हैं। तो इसी कारण से अग्नि और वायु माध्यम जो है हमारे, चाहे वो यज्ञ आहुति के कहे या फिर हम पूजा के कहे, अग्नि और वायु माध्यम के बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो अग्नि और वायु माध्यम इसी कारण से जो है पूजा में बहुत जो है आवश्यक है। हम कोई भी पूजा आदि कर रहे हैं तो वहाँ पर धूप दीप निवेदन आरती आदि ये सभी कुछ जो है यह अग्नि के माध्यम ही है, अग्नि और वायु माध्यम से ही हो रहा है। हमारी आरात्रिक विधि अगर संपूर्णता देखेंगे तो वो पंच वायु के और अग्नि तेज के माध्यम से ही जो है वो पूर्ण हो रहा है। तो अग्नि और वायु माध्यम इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इस सूक्ष्म माध्यम से ही जो है भगवान तक नैवेद्य अर्चन आराधन सभी कुछ जो है पहुंच रहे हैं और उनके आशीष रूप में जो है हमें अन्न जो है वो मिल रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों अग्नि और वायु क्यों ज़रूरी है हमारे पूजा के लिए जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। और इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।